दुनिया क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने। ऑस्ट्रेलिया की दावत पर भारत की बैटिंग 3 विकेटों पर 100 से ज्यादा रन बना लिए। भारतीय कप्तान 47 रन की जारहाना इनिंग्स खेलकर आउट हुए। शुभमन गिल और श्रेयस 4-4 रन बना सके। कमिंस, स्टार्क और मैक्सवेल की एक विकेट। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। सेमीफाइनल के बाद वर्ल्ड कप फाइनल में भी पिच का तनाजा। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने पिच से मुतालिक ग्राउंड स्टाफ से तशवीश का इजहार किया। तमाम ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने पिच का जायजा लिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पिच के दोनों अतराफ पानी नहीं दिया गया। खुश्क पिच स्पिनर्स के लिए मददगार साबित होती है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद। कहते हैं मुल्क शफाफ इंतखाबात की जानिब जा रहा है। पीपल्स पार्टी मुकम्मल तैयार है। हर तरह के माहौल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है। यकीन है 8 फरवरी को मुल्क की अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आएगी। मुल्क का माहौल इलेक्शन के लिए साजगार है। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। एहतसाब की चक्की से गुजरकर अगर आज सुरखरू हो रहे हैं तो ये लाडलापन नहीं है। आज अदालतें कानूनी मोहर लगा के इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि किसी किस्म की ना कोई करप्शन हुई थी। करप्शन अगर की होती है ना तो बंदा ये नहीं करता कि मेरा हिसाब लो। अगर करप्शन की होती है तो फिर 9 मई के वाकयात होते हैं। अगर एहतसाब की चक्की से गुजरकर सुरखरू हो रहे हैं तो क्या ये लाडलापन है? ये लाडलापन नहीं है। आज अदालतें कानून की मोहर लगाकर तस्दीक कर रही हैं कि करप्शन नहीं हुई। करप्शन की गई हो तो बंदा ये नहीं कहता कि मेरा हिसाब लो। करप्शन की हो तो 9 मई जैसे वाकयात होते हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं आसिफ जरदारी का आज बयान बहुत ताहम है। 8 फरवरी को शफाफ इलेक्शन होगा। शफाफ इलेक्शन ही मुल्क के मसाइल का हल है। पंजाब में स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल। सूबाई हुकूमत ने स्मोक से मुतासरा 10 अजला में 1 हफ्ते के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की अवाम से हिदायत पर अमल करने की अपील। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में भी आज भी सरे फहरिस्त रहा। हफ्ता इतवार को पंजाब के 10 अजला में ताहुक्म सानी स्मार्ट लॉकडाउन। मार्केटें, दफातर, जिम, सिनेमा घर 3 बजे तक बंद रखने के अहकामात। तालीमी इदारे भी बंद रखने की हिदायत। गजा में इसराइली दहशतगर्दी। इंडोनेशिया अस्पताल के करीब बमबारी। नाबुलस पर फिजाई हमले में 5 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में मजीद 300 फलस्तीनी शहीद और सैकड़ों जख्मी। गुज़श्ता रोज इसराइल के लड़ाका तैयारों ने जबालिया कैंप, अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल और खान यूनिस के इलाकों पर बम बरसाए। शहदा की तादाद 12,300 हो गई। अलशिफा अस्पताल से मरीजों, तिबी अमले और हजारों पनाह गुज़ीरों को जबरदस्ती निकाल दिया गया। अस्पताल से हुनी फौजी अड्डे में तब्दील। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक अलशिफा अस्पताल में अब भी 291 मरीज और 25 हेल्थ वर्कर्स मौजूद हैं। 7 अक्टूबर को म्यूजिक फेस्टिवल में निहत्ते शुरका को हमास नहीं इसराइली फौज ने मारा। इसराइली पुलिस तहकीकात में सहूनी फौज की दहशतगर्दी बेनकाब। रिपोर्ट के मुताबिक फोर्सेस के हेलीकॉप्टर ने फेस्टिवल के शुरका पर अंधाधुंध फायरिंग की। हमास का म्यूजिक फेस्टिवल पर हमले का कोई इरादा नहीं था। गजा और मगरबी किनारे को नई फलस्तीनी अथॉरिटी के तहत बिलाखिरी एक होना चाहिए। 2 रियासती हल ही इसराइली और फलस्तीनी अवाम की तवील मुद्दती सलामती यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता है। अमरीकी सदर जो बाइडेन का वाशिंगटन पोस्ट में मजमून। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की हमास से कैदियों की रिहाई के मुआहदे की तरदीद। कहा कोई मुआहदा हुआ तो आगाह कर दिया जाएगा। व्हाइट हाउस का कहना है इसराइल और हमास अभी तक आर्जी जंगबंदी के किसी मुआहदे पर नहीं पहुंचे। अमरीका फरीकैन में मुआहदे के लिए काम कर रहा है। वाशिंगटन पोस्ट ने अमरीका, इसराइल और हमास में आर्जी जंगबंदी के मुआहदे और इसके बदले यरगमालियों की रिहाई की खबर दी थी।
गजा के अस्पतालों पर इस्राइली हमलों के खिलाफ जर्मनी के डॉक्टर सरापा एहतजाज, रैली निकाली, अस्पतालों पर हमले रोकने का मुतालबा किया। फ्रांस के शहरियों ने फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया। स्पेन के शहर बार्सिलोना में फलस्तीन का सबसे बड़ा झंडा लहराया गया, रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। वाशिंगटन में भी लोगों की बड़ी तादाद ने इस्राइली जारहियत के खिलाफ रैली निकाली। यमन में फलस्तीनियों के हक में लोग सड़कों पर निकले। मजलूम फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। इसराइल के यरगमालियों की रिहाई के लिए यहूदियों ने इसराइली वजीर आजम के घर के बाहर एहतजाज किया। भारतीय रियासत केरला में फलस्तीनियों से यकजहती के लिए भारतीय रुकने पार्लियामेंट राज मोहन का कहना था, नेतन्याहू एक जंगी मुजरिम के तौर पर दुनिया के सामने खड़ा है, उसे बगैर मुकदमा चलाए गोली मार देनी चाहिए। कहां गई इंसानियत, कहां गई जमहूरियत। शिमाली गजा में अपने घर वालों को खो देने वाली 14 साला रज़ान ने दुनिया को झंझोड़ दिया। कहती हैं, हम कुर्बानियां देकर थक चुके हैं, हमारा एहसास दुनिया को क्यों नहीं होता। आपकी खामोशी पर अल्लाह हिसाब लेगा। रज़ान इस्राइली बमबारी में माँ बाप समेत बहन भाई भी खो चुकी है। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। जमात इस्लामी का लाहौर में गजा मिलियन मार्च, क़यादत अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कर रहे हैं। गजा मार्च में शरका की आमद का सिलसिला जारी। सिराजुल हक और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए सिंध के 40,000 से ज्यादा तलबा MD कैट में शरीक। कराची, लाड़काना, हैदराबाद और बेनजीराबाद में टेस्ट जारी। कराची में एक्सपो सेंटर के बाहर तलबा और वालिदैन का रश, ट्रैफिक जैम हो गया। गुज़श्ता टेस्ट पेपर आउट होने की वजह से मनसूख कर दिया गया था। गिलगित में सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। DC गिलगित ने 16 MPO के तहत एक शख्स को 2 माह के लिए जेल भेज दिया। कहा, अवाम सोशल मीडिया पर नफरत अंगेजी न फैलाएं, फिरकावारियत फैलाने वालों को जेल भेज दिया जाएगा। कराची के इलाके औरंगी टाउन नंबर 5 में 3 करोड़ से ज्यादा की डकैती। पुलिस वर्दी और सादा लिबास में आए 15 डाकुओं की घर में 2 घंटे लूटमार। 2 करोड़ रुपए, 70 तोले सोना ले उड़े। डाकू जाते हुए 2 भाइयों को भी साथ ले गए, बलोच पुल पर छोड़ दिया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी। मजीद 2,959 गैर मुल्की अपने मुल्क लौट गए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 2,35,821 हो गई। कराची में कोरंगी की गुलजार और बिलाल कॉलोनी में घर घर तलाशी। मुश्तबा अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की गई। डिस्ट्रिक्ट जेल मुजफ्फरगढ़ से फरार होने वाला मुलजिम अल्ताफ गिरफ्तार। पुलिस का कहना है, मुलजिम जेल में आने वाले आटे के ट्रक के नीचे लटक कर फरार हुआ था। लाहौर के सगिया रोड पर तेज रफ्तार वैगन और डंपर में तसादुम, 3 अफराद जान से गए, 13 जख्मी। थरपारकर में कंस्ट्रक्शन कंपनी के ट्रक को हादसा, 3 अफराद झुलस कर जाम बहक। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस की कम उम्र और बगैर लाइसेंस के ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाइयां। 6 दिनों में सैकड़ों गाड़ियां थानों में बंद कर दी। 2251 मुकदमा दर्ज। CTO का कहना है कि वालिदैन 18 साल से कम उम्र बच्चों को गाड़ी और मोटरसाइकिल ना चलाने दें। अब कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ भी FIR दर्ज होगी। कराची डिफेंस फेज 7 में ड्रम से खातून की लाश मिलने की तहकीकात। मकतूला की शनाख्त वजीर माई के नाम से हुई। ताल्लुक बहावलपुर से था। लाश ठिकाने लगाने में सहूलतकारी पर मुलजिम आदिल गिरफ्तार। DIG साउथ का कहना है, बुरसा ने मुकदमा दर्ज न कराया तो सरकार की मुद्दत में दर्ज किया जाएगा। लियारी नदी के इतराफ आबादियों में गैर कानूनी हाइड्रेंट्स का इंकशाफ। लियाकताबाद में 4 बड़े गैर कानूनी हाइड्रेंट्स कायम। इलाके में पानी की किल्लत, कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी।
गवर्नर सिंध की पाकिस्तानी सफीर की दावत पर वाशिंगटन में सिफारत खाने आमद। सरदार मसूद खान ने कामरान टेसोरी का इस्तकबाल किया। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल पर तबादला ख्याल। गवर्नर ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। रियाज में स्ट्रीट आर्ट फेस्टिवल, दुनिया भर से आर्टिस्ट की शिरकत। सऊदी अरब की तारीख और तरक्की को रंगों से बयान किया। शानदार आर्ट के जरिए फलस्तीनियों के साथ भी इजहार यकजहती। और मिस यूनिवर्स का ताज निकारागुआ की हसीना के सर सज गया। आलमी मुकाबला हुस्न एल साल्वाडोर में हुआ। पाकिस्तान की एरिका भी तवज्जो का मरकज रही।